हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहला तो जानना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम इधर आ जाते हैं। होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां ए बी सी दीज आर रियल नंबर्स। ब्रैकेट ये नंबर्स है। ए नॉट इक्वल्स टू 0, बी ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, सी इज ए कॉन्स्टेंट, सी 0 हो सकता है। हाँ, कुछ और भी बातें हैं उसमें कि अगर ए एक्स प्लस सी भी आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हाँ, लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये भी बात क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग पहले तो पढ़ लेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन में तुम लोग जैसे पढ़े होगे 9 क्लास में, जीरो जब तक पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे उस जीरो के बारे में ही पढ़ेंगे, आगे जैसे ऐसा आएगा हम लोगों का। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, टू मेथड टू सॉल्व। हाँ, तुम्हारे क्लास में अभी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 10 सीबीएसई क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज नॉट एडेड। अभी जो भी मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। ये भी समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, एलिमिनेशन होता क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अभी हम लोग जिसकी जरूरत है बस उतना ही पढ़ाई करेंगे। और दूसरी बात है, जब हम लोग आते हैं तो ये तो हम लिखते हैं जो भी मेरे मन में आया। एक एक्स तो 3x हो गया, ए हो गया 3, बी वाई तो बी हो गया -5, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है कि एक हो जाता है लीनियर इक्वेशन में, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस होता क्या है, मतलब टू लीनियर इक्वेशन। अभी तक 9 में एक इक्वेशन एक वेरिएबल पढ़े थे, यहाँ दो वेरिएबल पढ़ रहे हैं। साइमल्टेनियस में दूसरी बात है कि एक ऐसा हो गया तो दूसरा, अगर इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, 4x माइनस प्लस 6y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया सेकेंड। अब यहाँ कुछ टर्म आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर दो इक्वेशन है साइमल्टेनियस है तो दो टर्म। यहाँ ये फॉर्म कैसा आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा हो जाएगा, दूसरा सेकंड इक्वेशन साइमल्टेनियस मतलब यही दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली एक साथ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो, यहाँ a1 क्या है 3 है, b1 क्या है -5 है, c1 क्या है 4 है। अब a2 चले जाते हैं तो सेकेंड वाला इक्वेशन आया, a2 4 है, b2 6 है और c2 -2 है। ये हो गया हमारा। तब इसको हम रिमूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब चलो, जैसा कि हम बोले कि सॉल्यूशन है कि नहीं, 9 क्लास में पढ़े थे। क्वेश्चन पूछता है सो दैट x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 16। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। मतलब अगर x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 2 है, क्या इस वैल्यू को पुट करने से, दोनों वैल्यू से, क्या 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 16 आएगा और x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 आएगा? चलो हम लोग करके देख लेते हैं। पहला लिखते हैं 2x माइनस 3y, ये हो जाएगा LHS, ऑटोमेटिक हमारा RHS आ जाएगा 16। 2 इंटू 2x मीन्स 2 इंटू x का वैल्यू पुट कर दिए 5, y का वैल्यू कर दिए पुट 2। और ये क्या था कि ये यहाँ पे 2x प्लस 3y है तो यहाँ पे प्लस है। 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 16। RHS देखो यहाँ कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन है इक्वेशन का।
x माइनस 2y सेकेंड है, LHS फिर लिख देते हैं 4 सेकेंड, 4 1 4 2। अब यहां लेते हैं x का वैल्यू कितना है 5 है, 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 हो गया। देखो ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हाटएवर गिवन, इफ दिस वैल्यू ऑन पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट द राइट हैंड साइड देन इट इज द सॉल्यूशन। अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं राइट हैंड साइड हमारा आ जाता है तो वो सॉल्यूशन सेटिस्फाइड है, सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं, सेम कंडीशन। अब ये तो एक एग्जांपल था। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दो तरीके का सिस्टम होता है। एक कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, इसको कंसिस्टेंट को कंसिस्टेंट, और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। साइमल्टेनियसली एक साथ हम लिख दे रहे हैं, दोनों का मतलब इनकंसिस्टेंट। अगर जनरली बोलो जो इसको बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज, मतलब नॉर्मल भाषा में कंसिस्टेंट मीन्स डिपेंडेंट होता है, इनकंसिस्टेंट मीन इनडिपेंडेंट होता है, मतलब नॉट डिपेंडेंट हो जाता है। ये टू वेरिएबल में कंसिस्टेंट कब होता है, व्हेन टू इक्वेशंस आर गिवन एंड वन सॉल्यूशन इज देयर फॉर देम। ऐसे मेनी सॉल्यूशन भी होंगे, उसके ग्राफ बनाएंगे। अगर दोनों का एक सॉल्यूशन आ जाता है तब हो जाता है कंसिस्टेंट, देखो हम लोग का सॉल्यूशन निकल गया। और अगर नहीं होता है सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट होता है। बस सिंपल सा, उसमें ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का हमारे सामने कोई डेफिनेशन नहीं आएगा, सिर्फ हमें समझना है कि दोनों में वैल्यू पुट हो, अगर दोनों वैल्यू पुट करने से दोनों का बराबर आ जाए। अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं तो अब बताएंगे कि ग्राफिकल तीन तरीके के ग्राफ होते हैं। पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जैसा कि हम बोले ग्राफिकल मेथड, अभी तो क्वेश्चंस आने बाकी है, स्टेप बाय स्टेप हम तुम लोगों को बता रहे हैं। तीन ग्राफ बनेंगे। अगर दो सिस्टम है, जैसा कि हम बोले a1x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये b2 हो गया, प्लस c2 इक्वल्स टू 0, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आ गया। इसके तीन ग्राफ बनते हैं। एक ग्राफ है ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन या तो इस तरीके से कट कर रहे हैं या तो इस तरीके से एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये वन सॉल्यूशन होता है दोनों का एक सॉल्यूशन होगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, मतलब दोनों का सॉल्यूशन डिपेंडेंट है। सेम थिंग हियर। अगर फिर ग्राफ बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब दोनों, इसका एक ग्राफ बनाएंगे जो अभी आगे क्लियर होगा क्वेश्चन में। ये इंटरसेक्टिंग है, और तुम लोग को आएगा कि कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। तो ये हम लोग कंपेयर करेंगे, जिसका एग्जांपल अभी हम देंगे उसका क्वेश्चन के थ्रू। इंटरसेक्टिंग हो गया। अगर दोनों का ग्राफ एक सेम लाइन पे होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट, मतलब जो सारे सॉल्यूशन एक ही लाइन पे आ जाएंगे दोनों इक्वेशन के, कोइंसिडेंट हो जाता है। और कोइंसिडेंट लाइन में हो जाते हैं मेनी, दोनों के बहुत सारे सॉल्यूशन सेम होंगे, जो वैल्यू डालोगे इसमें और जो वैल्यू डालोगे इसमें सेम वैल्यू, सेम सेटिस्फाई करेगा दोनों को, और इसको भी बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। एक तीसरा भी बनता है जो कि इनकंसिस्टेंट होता है। कब होता है, जब दोनों का ग्राफ फॉर्मेशन होगा और लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल ठीक से बनानी, तब इसको बोलते हैं, इसका नाम है कि जब दोनों का ग्राफ बनेगा तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नॉट डिपेंडेंट। ये एकमात्र सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन जो इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट। और यहाँ क्या आता है, यहाँ लिखे थे मेनी सॉल्यूशन, यहाँ हो जाता है नो सॉल्यूशन। कोई भी दो सॉल्यूशन दोनों का सेम नहीं होगा। ये तुम्हारा एक बेसिक था। अब इसको भी हम आगे हटाते हैं और कैसे करते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड व्हिच इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम यहाँ क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हटाते हैं, बाकी ग्राफ को रहने देते हैं।
क्वेश्चन बाकी आएगा। 3 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन है कब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो इंटरसेक्टिंग के पास ही लिख देते हैं इफ A1 by A2 not equals to B1 by B2। ये दोनों रेशियो फर्स्ट टाइम ही अगर तुम लोग इसको चेक कर लोगे, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से हम करके दिखा दे रहे हैं, तब दोनों का एक ही सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे। इस केस में भी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे। अब यहाँ क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन है A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 एंड ऑल्सो इक्वल्स टू C1 में तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो गए, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं पैरेलल लाइंस में, तो हो जाएगा A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। अगर हम लोग आगे जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में आएगा, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में आएगा कि on comparing the ratio find which is forming the intersecting line, the solution has the intersecting line or the parallel line or the coincident line। एक ये तरीका। दूसरा तरीका है द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ये भी कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट तो याद रखोगे कि ऑन द इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस ओनली इनकंसिस्टेंट है, अदरवाइज नो वेयर बोथ दिस प्लेसेस नो दैट इन बोथ आर कंसिस्टेंट। एक और आ जाता है तुम्हारा, तीसरा क्या है, अगर तुम्हारा ये दोनों है तो कैसा लाइन, कैसा सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन। अगर ये रेशियो है तो मेनी सॉल्यूशन, और ये रेशियो है तो नो सॉल्यूशन। तो यार तुम्हारा 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन तुम्हारा दिया हुआ है कि कैसे है। अब इसको हम रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ही दे देते हैं। चलो हमारे पास सवाल ही है, देखो A1x प्लस B1y प्लस C1। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं A1 इक्वल्स टू 1 है, x के साथ कुछ भी नहीं है, मीन्स इसका कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ 4x है तो कोएफिशिएंट 4 है, x के साथ नथिंग इज देयर, दैट मीन्स द कोएफिशिएंट इज 1। B1 y का कोएफिशिएंट हो गया 2। कोएफिशिएंट द फैक्टर्स, कोएफिशिएंट होता क्या, फैक्टर्स ऑफ ईच अदर, मतलब ये 2y का एक फैक्टर y है, एक फैक्टर 2 है, तो y का जो दूसरा फैक्टर है y का 2 का कोएफिशिएंट होगा तो y हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हमारे पास C1 3 है, डिटेल में हम कर रहे हैं, ऐसे तो डायरेक्ट कर सकते थे। फिर अगर A2 जाते तो चलो यहाँ पे 4 आ गया, रेड पेन कर देते हैं, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया B1 A1 B1 C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। चलो अब यहाँ क्या करते हैं, B2 लिख देते हैं जो कि है हमारा 3, और C2 क्या हो जाता है 2। हम लोग पहला क्या करते हैं, ये 1/4 है, ये 2/3 है, तो A1/A2 इक्वल्स टू 1/4 और B1/B2 इक्वल्स टू 2/3। क्या लगता है, क्या दोनों बराबर हैं, आर दीज इक्वल, नो, क्वाइट नो। 1/4 not equals to 2/3, that means A1/A2 not equals to B1/B2। सो इट इज, 3 चीज लिख रहे हैं। अगर पहला लिखेंगे, पूछता किस तरीके की लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लिख रहे हैं, तुम लोग को समझ में आ चुका होगा, मतलब ये केस। और सॉल्यूशन कैसा है, वन सॉल्यूशन। कैसा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तीसरा सवाल, तो कंसिस्टेंट हो गया, मतलब हो गया, हो गया मतलब हो गया, यही तुम्हारा एमसीक्यू आएगा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड दीज आर कंसिस्टेंट, तब ये कंसिस्टेंट का सवाल, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट कर देंगे। इफ क्वेश्चन इज देयर आर द लाइंस, विच टाइप ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग पैरेलल और द कोइंसिडेंट, तो इंटरसेक्टिंग। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। अब एक दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आता है जहां पे हम लोगों के पास आ जाता है, जहां पे कोइंसिडेंट लाइन, ऐसा नहीं कि हाफ हो जाए, हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं A1/A2 कितना हो गया, 3/9, 1/3, B1/B2 कितना है, देखो तो माइनस बाई माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाई नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, तो ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, ये भी हो गया 1/3।
C1/C2 चले जाओ, 2/6 1/3 यार दीज ऑल इक्वल, यस इक्वल मिल गया। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग था तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कोइंसिडेंट लाइंस। लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन पे ये ग्राफ बना, एक लाइन पे सारा सॉल्यूशन। दूसरा था है इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन दोनों के सेम सेम होंगे। तीसरा क्या था, किस तरीके का है, कंसिस्टेंट। तो दो पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं जहां पैरेलल होगा। तब तक बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम डिटेल्ड बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/6 दैट मीन्स 1/3। B1/B2 क्या हो जाएगा, हम लोग -3/-9 भी लिख सकते हैं, पिछले वाले में नहीं लिखे थे, इसमें 1/3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। C1/C2 देखो तो क्या आता है, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो क्या हो गया, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, जैसा हम पहले भी बोले, और ये हो गया नॉट इक्वल्स टू C1/C2। क्या बनेगा, ग्राफ पैरेलल लाइंस बन जाएगा। पहला तो हम लोग ग्राफ बोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, विच टाइप ऑफ ग्राफ, पैरेलल लाइंस। दूसरा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, दोनों का कोई भी सॉल्यूशन सेम सेम नहीं होगा। और तीसरा क्या है, हम जैसा बोले ओनली यही है जो इनकंसिस्टेंट है, इसके अलावा कोई भी इनकंसिस्टेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट। इट्स ओवर, तुम्हारा कंपेयरिंग रेशियो तो हो गया कंप्लीट। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जैसा कि हम लिख दिए हैं दो इक्वेशन, x + 2y = 3, 4x + 3y = 2। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। हम लोग लिखते कैसे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ तो बनाएंगे, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। और उसके बाद ये भी होगा कि ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद एरिया फाइंड आउट करो, ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द एरिया। चलो यहाँ इक्वेशन 1 चले आते हैं, x + 2y = 3। हम लोग क्या करते हैं, अगर x का वैल्यू यहाँ पे कंपेयर x = 3 - 2y, हम लोग ये नहीं करते हैं, x विथ रिस्पेक्ट टू y आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, 2y = 3 - x मीन्स वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x का वैल्यू डालते जाएंगे, y का वैल्यू निकलता चला जाएगा, तब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 - x/2। अब क्या करते हैं, हम एक टेबल बना देते हैं, टेबल में वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे भी हमें बहुत केयरफुल होना है, ये ऊपर में x नीचे में y कर देते हैं। x का एक वैल्यू जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर x का 1 वैल्यू दे दो, कितना आएगा y का वैल्यू, 3 - 1 तो हो जाएगा 2/2। तो y का वैल्यू देखो यहाँ दिख रहा है ना, x और y दोनों सेम है। अब ऐसा करते हैं हम कि यहाँ पे x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ पे भी हो गया 3 - 3/2, मतलब 0/2, और एवरीबॉडी नो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, सो ये हो गया y0 हो गया। तीसरा क्या लेते हैं वैल्यू, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वैल्यू -3 देंगे, तो -3 तो हो जाएगा गड़बड़, 2 भी नहीं देते हैं, 3 भी नहीं देते हैं, 1 तो दे ही चुके हैं, -1 दे देते हैं। -1 देते तो ये क्या हो जाएगा, 3 - x का वैल्यू -1/2 मीन्स 3 + 1/2। ये तुम लोग समझ सकते हो, 4/2 तो ये हो जाएगा 2। अब इसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ 0 ओरिजिन है, ये तो पढ़े तुम लोग 9 क्लास में, the point at which the x-axis and y-axis meet, this is called origin। x का मैक्सिमम वैल्यू 1 3 गया है पॉजिटिव में, तो 1 2 3। ग्राफ के जैसा तो पेपर जैसा तो बनेगा नहीं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बनेगा, करीब करीब बनेगा। इसको प्रोसीड कर देते हैं ऐसे, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू भी लेना है, 1 2 3। थोड़ा सा डिफरेंस कम करते हैं,
x का वैल्यू -1 भी है तो हम लोग लेफ्ट में चले जाते हैं। y का वैल्यू 102 तो 1 हो गया 1 और 2 और 3 तक मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट द वैल्यू, एक पेन की मदद लेते हैं। x 1 है और y 1 है, x का यहाँ पे 1 है, y का यहाँ पे 1 है, तो x जो यहाँ तक गया, y जो यहाँ तक, दोनों आपस में जाके मैच किया, मतलब यहाँ पे हो गया 1 1। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, और तुम लोग जानते हो ऑन x एक्सिस y इक्वल्स टू 0, और तीसरा x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 2 है। हम लोग यहाँ जाते हैं करीब करीब, यहाँ से जाके इसको मैच कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 0 पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट -1 और 2। ओपन हैंड स्केल की मदद ले सकते हो, ये तीनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हुए एक ड्रॉ कर देते हैं। देखो पहले वाले का इक्वेशन का ग्राफ तैयार हो गया, हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में आते हैं। तो दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला लिखेंगे यहाँ 3y इक्वल्स टू 2 माइनस 4x, और y का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3। केयरफुली फिर से एक ड्रॉ कर देंगे हम टेबल, और इस टेबल में यहाँ x और यहाँ y कर देंगे। y का एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे y का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, तो 2/3 हो जाएगा, इसलिए y का वैल्यू x का वैल्यू लेते हैं ऐसा जो कि 3 से डिवाइड हो सके इसको सॉल्व करने पे। तो 4 1 जा 4, 2 माइनस 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा -1 लेते हैं। हाँ, यहाँ -1 ले लेते हैं, क्या होता है 2 माइनस 4 इंटू -1/3। ये 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 4/3, मतलब 6 यहाँ से हम यहाँ चले, इसको तो ऐसे भी हम रिमूव करेंगे, 2 प्लस 4/3 मीन्स 6/3, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2 आ गया। कहीं देखो तो तुलना में, ये देखो ये देखो सेम वैल्यू आ रहा है, हो गया ना वन सोल्यूशन का। इसको हम हटाते हैं, दूसरा एक वैल्यू देते हैं, दूसरे वैल्यू में सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके आगे आएगा, बहुत आसान है। अगर -1 दिया था, अगर -2 दे देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। नहीं, ऐसा वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, चलो ले लिए 2 माइनस 4 इंटू एक्स का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, 4 इंटू 1/3 मीन्स 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2/3, -2/3 हम लोग ले सकते हैं ऐसा वैल्यू, जरूरी नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। और इसके बाद तीसरा वैल्यू लेते हैं एक्स का, कोई भी अज्यूम करते हुए वैल्यू लेते हैं, खुद से वैल्यू ले लिया करते हैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 2 10, और -2, 4 2 जा -2 10, 8 प्लस 2 10, 4 3 जा 12, 12, यहाँ 4 4 जा 16 में से 2 14, 4 5 जा 20 में से 2। चलो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 4 इंटू 5/3 हम इसलिए किया कि एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। ये 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 5 जा 20/3 मीन्स -18/3, यहाँ क्या आ जाएगा -6 आएगा। ये पार्ट रिमूव कर देते हैं। देखो अब हमारा फिर से ग्राफ तैयार हुआ है, यहाँ x का मैक्सिमम वैल्यू 5 गया, तो इसी ग्राफ में आगे प्रोसीड करके यहाँ 4 यहाँ 5, इसी ग्राफ में y का वैल्यू 2 और 2 यहाँ, तो चलो ठीक है, नेगेटिव में -2/3 है, -2/3 यहाँ -1 आ गया। माइनस में जब भी डिनोमिनेटर ने लेसर देन द न्यूमरेटर होगा तो ये 1 के अंदर आएगा। -1 और -2, -3, -4, -5, चलो यहाँ पे -6 आ गया। मैच करते हैं, -1 2 तो भाई सेम है, -1 2 हम लोग एक्चुअली कर चुके हैं यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पे है 1 और -3 है, -2/3 है, यहाँ 1 ले लिए, और -2/3 अबाउट यहाँ पे आएगा। ग्राफ पेपर नहीं है बच्चों, तो अब तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ग्राफ प्रॉब्लम में हो जाता है। तीसरा आ जाएगा 5 और -6, 5 और -6। अब ध्यान देना क्या होता है, ये तीनों को हम लोग मैच करते हुए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक दूसरा को इंटरसेक्टिंग ग्राफ तैयार हो गया। आई थिंक कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको आगे रिमूव करते हुए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम लोग जाएंगे। चलो जैसा कि अब आगे बढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, आगे इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1, और दूसरे वाले को लिख देते, दूसरे इक्वेशन को दे देते हैं नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन
वर्ड है सब्स्टिट्यूशन। क्रिकेट के मैच में तो नहीं, क्रिकेट मैच में होता है, कोई खिलाड़ी 12 प्लेयर को लेकर के खेलती है टीम, अगर एक प्लेयर थोड़ा सा हर्ट हो जाता है तो उसके जगह पर दूसरा प्लेयर फील्डिंग करने चला जाता है। फुटबॉल और हॉकी में ये बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, प्रचलित है कि खेल रहे ऐसे लेके चलाएगा बोर्ड, 5 नंबर आउट 6 नंबर इन। सब्स्टिट्यूट, उसके जगह पे कोई दूसरा आ गया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, इसको पुटिंग भी बोलते हैं। तो पहला लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन हम ऐसे तुम लोग को लिखना नहीं है, ये क्यू लिखना है। इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब y विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस 2x। ये आया y का वैल्यू। अब यहाँ क्या लिखते हैं, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, आइदर वट एवर यू वांट। अगर चाहते हो तो पुटिंग लिखो, चाहो तो सब्स्टिट्यूटिंग लिखो, नो प्रॉब्लम। बहुतों को होता है कि सर क्या सब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे कि सर पुटिंग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पुटिंग लिखो सब्स्टिट्यूटिंग लिखो, नो प्रॉब्लम। पुटिंग y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x इन किसमें, इक्वेशन 1 से निकाले और इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू पुट कर दिया। देखो यहाँ पे x का y का वैल्यू है, यहाँ तो 4x लिख दिए, माइनस 3y है तो 3 इंटू वाई, तो y का क्या वैल्यू है 7 माइनस 2x इक्वल्स टू क्या है -1। अब ये 4x हो गया, ये हम लोग क्यों किए, इक्वेट कर दिए, दोनों x आ जाएगा। और सिंस यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे ब्रैकेट में 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा 4x माइनस 21। और एज यू नो द रूल आउटसाइड द ब्रैकेट माइनस दिस चेंजेस द साइन प्लस 6x इक्वल्स टू -1। हम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, एकदम डायरेक्ट जाएंगे, ये दोनों लाइक टर्म है तो 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ट्रांसपोज कर दिए, -21 को उधर भेज दिया, ट्रांसपोज यही होता है, लाइक टर्म्स आर पुटिंग टुगेदर, पुट टुगेदर। तो ये -21 उधर जाएगा राइट में तो +21, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 20। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/10, दैट मीन्स 2। x का वैल्यू हम लोग का आ गया भाई, x का तो वैल्यू ले आए हम लोग, y कैसे लाए, तो देखो यहाँ क्या है। नाउ हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस, कोई जरूरत नहीं है। नाउ लिख देते हैं y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x। x पे ध्यान देना, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो समझना ऐसा लिखा हुआ है मतलब x है। y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 2, तो यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू 2, 7 माइनस 4 3 आ गया, y का वैल्यू क्या आया 3। तब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट, इस दोनों सॉल्यूशन का x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे थोड़ा हेडिंग चेंज करेंगे बच्चों, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करते हैं रिमूव करके। क्वेश्चन सॉल्यूशन को हम रिमूव कर दिए, लेकिन ये क्वेश्चन को रिमूव नहीं किया, सेम क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे किस मेथड से, नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन वर्ड आया है, एलिमिनेशन आया किससे, एलिमिनेट, हटा दो, एक टर्म हटाओ, हटाओ यहां से, कैसे हटाओ, तो देखो कैसे हटाते हैं। अगर ये y भी 3y हो जाए तो क्या दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, रेड पेन से हम लिख रहे हैं स्पेसिफाई करने के लिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, क्योंकि इसको 3 बनाना है, 3 थ्रू आउट, मतलब पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दी। एंड ये टर्म आता है एडिंग, अगर साइमल्टेनियस है, दोनों में डिफरेंट है साइन प्लस माइनस तो ऐड कर देते हैं, अगर दोनों में सेम साइन होता तो माइनस कर देते हैं। अब ब्लैक पेन से कर देते हैं, चलो हमको यहाँ लिख दिए यहाँ इंटू 3, तो क्या जगह 3 2 जा 6 6, 3 3 y जा 3y, 3 7 जा 21, और ये एज इट इज लिख देते हैं 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -1, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 6 प्लस 4 10x। देखो आ रहा है रिजल्ट, सेम रिजल्ट, इसलिए हम सेम सवाल को सॉल्व करते 21 माइनस
20, x is equals to 20/10 इक्वल्स टू 2। सब्स्टिट्यूटिंग, देखो हम अभी तक पुटिंग लिखे थे, अब लिख दिए सब्स्टिट्यूटिंग। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब वैल्यू को पुट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ एक्स किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मन करे तो फर्स्ट में डालो, मन करे तो वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। हम देखते हैं स्मार्ट वर्क करना है बच्चों, स्मार्ट वर्क का जहां पे जल्दी से काम हो जाए। छोटा इक्वेशन दिखता है तो इक्वेशन 1 वी गेट, क्या गेट, अभी तक हम लोग x का वैल्यू, देखो पिछले सब्स्टिट्यूशन में भी x का वैल्यू 2 आया था, y का वैल्यू लाने जा रहे हैं तो हम लोग लिख दिए 2x प्लस y इक्वल्स टू 7। अब x का वैल्यू हमें पुट करना है 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 7 माइनस 4, क्या आया था 3 पिछले वाले में, यह सब्स्टिट्यूशन में y इक्वल्स टू 3। तो मेनली मेरा मकसद आज का यही था कि तुम लोग को पहले मेथड बताया जाए। अभी लीनियर इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आना बाकी हैं। एज बेस्ड प्रॉब्लम है, सिंपल लाइफ प्रॉब्लम है, बहुत सारे। अगर तुम लोग यूज करना चाहोगे तो बुक का यूज कर सकते हो। अभी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर आएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज आएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स आएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड स्पीड आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ बोर्ड्स है वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, बट तुम लोगों को ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो हो चुका है, तुम्हारा डिलीट हो गया, सिलेबस से डिलीट हो गया है। और ध्यान रखना है कि ये सब मेथड 2 नंबर के, अगर इसको करना है 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है वो हो सकता है केस स्टडी के बेस पे दे दे, या तो 4 नंबर का क्वेश्चन दे दे। हम तुम लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न भी दे देंगे लीनियर इक्वेशन के अनुसार। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग मी नॉट माय टीचिंग। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वॉच, जैसा कि हम हमेशा कहा करते हैं, वॉच करोगे समझ में आएगा, नहीं वॉच करेंगे अगर देखना सर का कि देख लिए बस हो गया वीडियो, नहीं, उसको वॉच करना है, तरीके को समझना है। और बहुत आराम से हम एकदम फ्रीली तुम लोगों को बना के दिखा दिए हैं। अभी बहुत सारा लीनियर इक्वेशन का और भी वीडियो हम तुम लोगों को देते रहेंगे लीनियर इक्वेशन पे, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो इतना करते हुए, और जरूर से जरूर बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना, जैसे समय पे मेरा जितना भी वीडियो, मेरी जितनी भी वीडियो बनती हैं सबकी नोटिफिकेशन तुम्हें पहुंचती रहे, और यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। सो बच्चों, बाय बाय, वी विल मेट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग।